खरगोन जिले में दो जुड़वा भाई अपने अंगूठे की छाप की वजह से एक दूसरे की ही परेशानी बन गए हैं। खरगोन से दिल्ली तक भी कोई नतीजा नहीं निकला है। खरगोन जिले में दो सगे भाई एक जरा सी चूक की वजह से पिछले 12 साल से परेशान हो रहे हैं। राम के आधार कार्ड में जुड़वा श्याम के फिंगरप्रिंट हो गए, वहीं श्याम के आधार कार्ड में राम के फिंगरप्रिंट हो गए। जरा सी गफलत की वजह से दोनों भाई परेशान हो रहे हैं। बायोमेट्रिक फिंगर सुधार के लिए दोनों भाइयों ने NIC खरगोन से दिल्ली तक की दौड़ लगा ली, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया है। खरगोन जिले के ग्राम कोठा बुजुर्ग के संतोष कुमरावत के जुड़वा बेटे राम व श्याम के आधार कार्ड बनाए। एक जैसी शक्ल होने से राम के आधार कार्ड पर श्याम का और श्याम के आधार कार्ड पर राम का फिंगरप्रिंट आ गया। समस्या बचपन से शुरू हुई जो जवानी की दहलीज तक बरकरार है। आगे की पढ़ाई में आधार कार्ड के अलग अलग फिंगरप्रिंट बाधा बन रहे हैं। किसी की समझ में नहीं कुछ आ रहा है कि करे तो क्या करे। समस्या खरगोन NIC से दिल्ली के आधार रीजनल ऑफिस और वहां से बेंगलोर तक फॉरवर्ड की गई, मगर समाधान नहीं हो रहा है। पिता संतोष ने बताया कि राम खरगोन के निजी कॉलेज में एग्रीकल्चर और श्याम स्कॉलरशिप पर इंदौर से B फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा है। दोनों के आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट बदलवाने के लिए कई बार आवेदन दिए, CM हेल्पलाइन में भी शिकायत तक की, मगर समाधान नहीं हो पाया। हाल ही में दोनों भाइयों ने दिल्ली आधार रीजनल ऑफिस जाकर वहां समस्या बताई, वहां भी अफसर समाधान नहीं कर सके। दिल्ली से समस्या को बेंगलोर कार्यालय फॉरवर्ड किया गया है। खरगोन कलेक्टर कार्यालय पर अपने पिता के साथ आए राम और श्याम ने बताया कि दोनों भाइयों के आधार कार्ड ग्राम बरूड़ में वर्ष 2013 में बनवाए थे। जुड़वा होने से सेंटर संचालक गफलत में आ गया। उसने नाम को सही लिखे मगर फिंगर क्रॉस कर गया। अब उसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। श्याम की परीक्षा है, उसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। आगे की पढ़ाई व जॉब में आधार जरूरी है। राम व श्याम को भविष्य की चिंता सता रही है। उनका कहना है कि बगैर आधार कार्ड कोई काम नहीं होता। अब तक मार्कशीट दिखाकर काम चलता गया, मगर आगे समस्या होगी। बायोमेट्रिक मशीन में श्याम के आधार में राम का व राम के आधार कार्ड में श्याम का फिंगरप्रिंट दर्शा रही है। बेटों की समस्या को लेकर पिता को समझ नहीं आ रहा वह क्या करे, किसके पास जाए। खरगोन जिला कलेक्टर कार्यालय के E-गवर्नेंस ऑफिस में जिला प्रबंधक प्रमोद पवार ने बताया कि समस्या काफी जटिल है। हालांकि उम्मीद है कि 1-2 महीने में इसका कहीं न कहीं निराकरण हो सकता है। दिल्ली तक हुआ है। हाँ, क्या हुआ कि सर समस्या का हल नहीं निकला? क्या है? नहीं निकला समस्या का हल। क्या है पूरा प्रकरण? क्या है प्रकरण 2013 में हम आधार कार्ड अपडेट करवाने गए, हम कोठा में तो करवाया, तो हम दो जुड़वा साथ में भाई गए थे, तो ऑपरेटर ने दोनों के बायोमेट्रिक एक्सचेंज कर दिए। तो अपडेट तो होके आ गए वो, पर बाद में हमें पता चला कि फिंगरप्रिंट इनमेच हो गए, तो फिर अपडेट करवाए तो रिजेक्ट बताते गए। फिर यहाँ पे भी दौड़ रहे, फिर उन्होंने बोला, खरगोन भी आए, खरगोन के सारे जितने भी आधार केंद्र सब पे करवा के देखने, यहाँ भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कि दिल्ली जाओ, तो दिल्ली गए, फिर वहाँ भी 2-2.5 महीने का समय दे दिया, उसके बाद कुछ जवाब नहीं आया। फिर भोपाल भी शिकायत दी, वहाँ से भी नहीं कुछ समाधान निकला। फिर इन्होंने मैम से मिले, तो मैम ने बोला कि इंदौर जाओ, तो इंदौर अभी 4 तारीख को गए थे, तो वहाँ से भी रिजेक्ट बता दिया कि फेल हो गया। फिंगरप्रिंट से अलग अलग हो गया? हाँ, बायोमेट्रिक एक्सचेंज हो गया। तो फिर किस तरह समस्या आ रही है आपको? समस्या यार है कि कुछ भी ऑनलाइन फॉर्म मतलब डालते हैं तो वो आधार से लिंक होना, तो OTP का काम नहीं हो रहा है और फेल बता देता है कि लिंक करवा के लाओ, अपडेट करवा था। क्या परीक्षा में बैठ पा रहे? हाँ, परीक्षा में नहीं बैठ पा रहे, फॉर्म नहीं डल रहा है, मतलब ABC ID मांग रहे हैं। अभी यही नई योजना निकली है, तो ABC ID मांग रहे हैं, तो वो नहीं बन पा रही है। आधार कार्ड नंबर नहीं लिंक किया तो आधार कार्ड में। अभी क्या बोला, जनसुनवाई में आया था अधिकारी ने? हाँ, उन्होंने बोला कि हो जाएगा आपका मतलब काम, 2-2.5 महीने लगेंगे, कर रहे हैं हम, आप प्रोसेस कर रहे हैं। क्या नाम होगा? हाँ, नाम क्या? नाम श्याम कुमरावत। हम परेशान हो रहे काफ़ी समय से, उनका अपडेट नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? किस तरह से वो समस्या हल की जाए? देखिए, ऐसे केसेस ज़िले में बहुत ही कम है, ना के बराबर। अभी तक पूरे ज़िले में ऐसे 2 या 3 केस है बस, और वो भी एक्सेप्शनल केस है, बहुत ही अपवाद वाला केस है, जिसमें सिर्फ 2 भाइयों का आपस में फिंगर वो मिसमैच हो गया है, मिक्स हो गया बेसिकली। तो ऐसे केसेस में हमने क्या हुआ कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI से मार्गदर्शन भी मांगा है, और ऑलरेडी UIDAI के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री निकेत देवान सर खुद इसको हैंडल कर रहे हैं, और मैडम भी, कलेक्टर मैडम भी उनके साथ चर्चा में है। और जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक में
इस तरह के मुद्दे को स्पेशल विशेष प्रोविजन और विशेष महत्व देके डिस्कस किया जा रहा है और समझा जा रहा है। जिस तरह से ये काफ़ी दिल्ली तक हुआ है, उनकी समस्या का हल नहीं हो रहा, तो इसमें कोई हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं, हल निकल जाएगा, बस थोड़ा सा ये है कि कुछ पोर्टल के भी कुछ रूल्स होते हैं और कुछ UIDAI के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, तो चीज़ें नियमों के तहत होगी, लेकिन हो जाएगी। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। जिसे हमको परीक्षा फॉर्म भरना है और डेट निकल चुकी है, और इस स्थिति में क्या है, उनके भी भविष्य का अंधकार में है ना, परीक्षा नहीं दे पाएंगे? नहीं, भविष्य अंधकार में ऐसा नहीं कह सकते किसी का, और वो भी यूनिवर्सिटी का एक सेमेस्टर की एग्ज़ाम है, तो सेमेस्टर की एग्ज़ाम तो आगे पीछे हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ है चीज़ें होने में, क्योंकि क्या है कि चीज़ें यहाँ से जिले लेवल से जिले लेवल से नहीं हो पा रही है, उसमें ऑलरेडी वहाँ के स्तर से होनी है चीज़ें UIDAI के स्तर से, इसलिए वो उनके स्तर से चीज़ें जितनी जल्दी हो सके उतना ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, जैसे प्रशासन का भी अभी हो नहीं हो पाता, प्रशासन तो की कुछ तरफ ऐसा से लिख के दे देंगे? प्रशासन की तरफ से क्या है कि प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ लिखित में अगर उनको लगता है तो हम सब कुछ दे चुके हैं अभी तक। हमने कॉलेज में भी उनके बात कर ली है, मैंने खुद ने बात करी थी उनके इंदौर के कॉलेज में। वहाँ के प्रोफेसर ने भी बोल दिया था कि इनको कॉलेज में पहले उनको आने से रोका था, फिर बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं, आप बैठने दो। तो हमारे स्तर से जितना मदद हो सकती है हम उनकी मदद कर रहे हैं। बाकी जो हम UIDAI के स्तर से है वो ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है, वर्किंग में है, उस पर भी बहुत जल्द निराकरण हो जाएगा। क्या नाम सर आपका? प्रमोद पवार। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।